रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। मिशन 2022 के लिए इंतजार 22 नवंबर का। जाने अखिलेश और शिवपाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है नंबर 22। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर से और उनके चाचा शिवपाल यादव ने मथुरा वृंदावन से चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। सवाल ये है कि क्या चाचा भतीजे का रथ 22 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के यहाँ रुकेगा। इस सवाल पर पीएसपी नेता दीपक मिश्रा कहते हैं कि प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव जानते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी भाजपा को केवल समाजवादी लोग ही रोक सकते हैं और उन्हें रोकने के लिए समाजवादियों को एक करने की कोशिश वह लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे। आजमगढ़ में सभा की अनुमति न मिलने से सीएम योगी पर भड़के संजय सिंह, कह दी बड़ी बात। आम आदमी पार्टी को सभा की अनुमति नहीं मिलने से नाराज राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को नकारा तक बता दिया, वहीं प्रधानमंत्री को लखनऊ महोत्सव में न पहुंचने और लखीमपुर खीरी न जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने कोयले के कारण बिजली न आने पर ही कहा कि ये सरकार की तरफ से प्रायोजित है, सरकार सिर्फ इससे अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में जनसभा की अनुमति नहीं मिलने से संजय सिंह ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मायावती की रैली हो सकती है, लेकिन आपकी जनसभा नहीं हो सकती। सरकार आपकी जनसभा होने से डर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बात मान ली जाए, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना के बाद आप विपक्ष को रोकिए। आपको जनता ने 325 सीटें सोने के लिए नहीं दी है। योगी सरकार जल्द खोल सकती है सरकारी नौकरियों का पिटारा, मुख्य सचिव ने मांगा खाली पदों का ब्यौरा। लखनऊ मिशन 2022 में अभी कई महीने शेष हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। आपको बता दें कि यूपी में सभी सरकारी नौकरी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने का खाका तैयार करने की तैयारी है। इसके लिए यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, सभी प्रमुख सचिव एवं सचिवों को सरकारी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कर भेजने का आदेश दिया है। 10 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान ही रिक्त पदों को भरने का आश्वासन मिला था। शिवपाल के रथ पर सवार हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस को यूपी में लग सकता है एक और झटका। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रसपा मुखिया के रथ पर सवारी करते हुए नजर आए हैं। शिवपाल सिंह यादव की रथ के दौरान ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को यूपी में एक और बड़ा झटका लगने वाला है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी की तेज, पोलिंग बूथों की संख्या फाइनल। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 1500 मतदाताओं के स्थान पर अब 1200 मतदाताओं की संख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। इस कारण प्रदेश में 9,879 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में कुल 1,74,351 पोलिंग बूथ बनाने को हरी झंडी दे दी है। मतदान केंद्रों की संख्या भी 91,572 के स्थान पर 92,882 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक में बताया कि 1 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अभियान शुरू हो गया है। वैश्य समाज को पाले में रखने की भाजपा का दाव, यूपी चुनाव से पहले नितिन को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी। अलग अलग जाति वर्गों को साधती चल रही है भारतीय जनता पार्टी की नजर अब वैश्य समाज पर आ गई है। केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में किनारे रहे इस समाज को सम्मान का संदेश देने के साथ ही साथ विधायक नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का फैसला भी डैमेज कंट्रोल का एक दाव माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। भाजपा द्वारा अचानक लिया गया यह फैसला चर्चा में है।
मोदिफाइड मुसलमानों के सहारे यूपी के 100 विधानसभा सीटों पर भाजपा की नजर, जाने क्या है ये रणनीति। फतवे और फरमानों की बंदिशों से निकलकर मुसलमान समाज की सोच अब करवट ले रही है। अरसे एक पुरानी कुप्रथा को 3 तलाक देकर आधी आबादी ने बुर्के की ओर से भाजपा को निहारना पहले ही शुरू कर दिया है। अब सरकार से मिले आवास, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन, अनुदान आदि को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति से जोड़कर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चर्चा शुरू की है, उन्हें पार्टी की रणनीतिकार मोदिफाइड मुस्लिम मान रहे हैं। इन्हीं के सहारे अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभाव वाली 100 सीटों के समीकरण साधने की तैयारी है। यूपी मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भाजपा जीत दोहराने के लिए समीकरणों पर पैनी नजर जमाए है, लेकिन इसी बार पार्टी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कमल खिलाने की आस लगाई है। दरअसल ये उम्मीद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की उस सूची ने जगाई है, जिसमें बिना भेदभाव के इस वर्ग को प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास, उज्ज्वला योजना से गैस, सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन, छात्रों को छात्रवृत्ति और 51 हजार रुपए शादी अनुदान मिला है। मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त की जाए सभी सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए, धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली जाए और सभी किसानों से धान की खरीद हो। उन्होंने विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, निर्धारित समय से काम पूरा कर लिया जाएगा। धान खरीद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी तक जिले में 101 केंद्र बने लिए गए हैं और सभी केंद्रों पर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री को बताया गया है कि 1 नवंबर से यहां धान की खरीद की जाएगी। बिजली संकट पर एक्शन में केंद्र, अब इस तरह से होगा राज्यों की समस्या का समाधान प्लान तैयार। कोयले की कमी से होने वाले बिजली संकट को देखते हुए अब खुद प्रधानमंत्री ने इस मामले में दखल देते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके जरिए जल्द ही राज्यों को हो रही कोयले की कमी और बिजली संकट को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रही है। मौजूदा समय में ताप बिजली घरों की रोजाना की कोयले की मांग करीब 19 लाख टन है। वहीं सोमवार को 19.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति हुई है। इसको एक सप्ताह में बढ़ाकर हर रोज 20 लाख टन किया जाएगा। इस बात की भी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक अधिकतर बिजली घरों के पास 8 दिनों के कोयले का भंडार उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार, क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आपको बता दें कि बीजेपी को मिल रही हैं इस बार 41% सीटें, वहीं समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 32% सीटें। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 15% सीटें। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 6% सीटें। एबीपी न्यूज के अनुसार अगर सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं 241 में 249 सीटें। यहां पर समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं 130 में 138 सीटें। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल सकती हैं 15 से 19 सीटें। कांग्रेस को यहां पर मिल सकती हैं 3 से 7 सीटें। वहीं अन्य के खाते में आ रही हैं 4 सीटें। आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? यूपी में किसका होगा राज? यूपी में सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।